अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह इसको बनाने के बाद आप भूल जाएंगे रेस्टोरेंट की खीर। ये खीर इतनी खुशबूदार होगी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि इंशाल्लाह जो भी ये खीर खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको आपने फॉलो करना है, वरना आपकी खीर इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्पेशल खीर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं और चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, टोटा चावल या कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल हो वो चावल आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। बस इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया था और यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया है। तो 15 मिनट के बाद मैंने इन चावल को बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसको हम पहले बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध लिया है और मैं ऑल पर्स का फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप इस खीर को बनाने के लिए खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ऑल पर्स का फुल क्रीम मिल्क अवेलेबल है तो मैं इससे ही खीर बना रही हूँ। और दूध को हमने पकाना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद इलायची ली है मैंने और इसको मैंने इस तरह खोल दिया था। देखें, अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसको हम मिक्स करेंगे और दूध को हम बॉईल आने का वेट करेंगे। तो ये देख सकते हैं दूध बॉईल हो गया है। अब इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने जो 1 कप चावल लिए थे उसको मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे खीर को जल्दी रेडी करना है। ये खीर मैं दावत के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल को बॉईल करके ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप चावल को बॉईल ना करें और ब्लेंड भी ना करें, बस इसको भिगोकर हाथ से अच्छी तरह से मसल कर दूध में आप डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और हल्की आंच पर उसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप चावल को बॉईल करके उसको मैंने कम्प्लीटली ब्लेंड कर लिया है और अब हम इसको दूध में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बॉइल्ड चावल जो हमने ब्लेंड किए थे उसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे और साथ साथ हमने इसको मिक्स करते रहना है और ताकि इसकी कोई गुठली ना बने। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस खीर को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसमें फिर हम बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं तमाम 1 कप चावल जो मैंने ब्लेंड किए थे बॉईल करके उसको मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने इसको मिक्स भी कर लिया है। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, यानी कि स्पून को आपने चलाते रहना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मैंने लिया है कंडेंस मिल्क और कंडेंस मिल्क इस खीर में ऐड करने से इस खीर का टेक्सचर बहुत ही रिच और क्रीमी हो जाएगा, बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो आपके पास अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ साथ हम इसको चलाते रहेंगे ताकि दूध पैन में ना लगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने ½ kg खोया लिया है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ और इसको मैं हाथ की मदद से थोड़ा मसल रही हूँ क्योंकि इसके मोटे मोटे पीसेस हुए हैं। ये देखें, तो हमने इसको थोड़ा सा मसल के दूध के साथ ऐड कर देना है दूध में और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। एक साथ मत डालिएगा वरना आपके ऊपर गर्म दूध की छींटें आ सकती हैं। तो एहतियात के साथ बहुत
आपने इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध में ½ kg खोया ऐड किया है और इसको अब मैं हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि खोए की भी कोई गुठली ना बने और ये दूध के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपने जब दूध को लो फ्लेम पे हम इस खीर को पकाएंगे तो आपने स्पून को कंटिन्यूसली चलाते रहना है और स्पून या हैंड विस्क जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना ये खीर पैन में लग सकती है, दूध जो है वो पैन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कंटिन्यूसली जो है वो हैंड विस्क या स्पून आपने चलाते रहना है। तो ये देखें, बस हम इसको लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे जब तक हमारी खीर जो है वो थिक नहीं हो जाती। तो जैसे ही ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं खीर हमारी गाढ़ी होने लगी है, ये देखें। और तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हुई हुई हैं। और यहाँ पर मैं इसका मीठा दोबारा टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड किया था 3 लीटर दूध में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा मीठा इसका कम लग रहा है। तो आप इस स्टेज पे मीठे को टेस्ट करके अपने हिसाब से चीनी को ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी चॉइस पर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीनी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका मीठा कम लग रहा था। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीनी ऐड कर रहे हैं और इसको हम ऐड करते जा रहे हैं और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं खीर हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है और ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप, खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें। बस इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी खीर हमारी तैयार हुई है। और ये देखें इसकी बालाई देखें आप, साइड्स पे मैं ये रिमूव कर रही हूँ, ये देखें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार खीर हमारी बन के रेडी हुई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो अब खूबसूरत सी डिश में हम इस मज़ेदार सी खीर को डिश आउट कर लेंगे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है फ्रेंड्स। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चांदी का वर्क लगाया है मैंने। और अब हम इसको चॉप्ड बादाम से गार्निश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप इसकी डेकोरेशन, इसकी गार्निशिंग, प्रेजेंटेशन, जो भी आप इसको कह लें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चॉप्ड बादाम इस पे लगा दिए हैं और अब हम चॉप्ड पिस्ता इस पे मैंने लगा रही हूँ जो कि हमने चॉप किए हुए थे। तो बादाम पिस्ते के साथ हम इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स कितनी मज़ेदार हमारी खीर लग रही है। और लास्ट में मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा। और ये देखिए हमारी खीर रेडी हो गई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।